हमारी टीम का मेंबर, तो वो मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं एक बहन है जो यीशु मसीह में 5 साल चली। क्यों 5 साल चली यीशु में? उसका पति गैम्बलिंग करता था, जुआ खेलता था, नशा करता था। तो उस बहन को यीशु में चलते चलते उसके पित्त में पत्थरी आ गई, और जब पित्त में पत्थरी आ गई तो जब उसको दर्द होती थी वो पत्थरी की, तो वो तड़फती थी, सामने उसके सामने उस बंदे के सामने ऐसे लेटे मारती थी, तड़फती थी। क्या होता है, वो पास खड़ा पानी तक भी नहीं पूछता जब वो तड़फ रही होती थी, और कभी उसको वो पूछा नहीं चल तुझे मेडिसिन ले। यीशु में आई इसीलिए थे कि मेरा पति बदले। पता नहीं कितनी चर्चेस में गई, कितना तेल पानी कपड़ा इधर उधर से जाकर अनॉइंटिंग के नाम पर लेकर आई, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे यूज किया, करते करते फिर यीशु को छोड़ दिया उसने। 2-3 घर थे वहां, सारों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहते जो कहा था यीशु में ये होगा, हमने सारा कुछ तो कर लिया, हुआ तो है नहीं, तो मन खराब होगा, तो यीशु को छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, जो हमारी टीचिंग है, हम सबसे पहले लोगों का बेस चेक करते हैं। क्या करते हैं? इन्होंने यीशु मसीह में क्या सीखा, क्या समझ थी, क्या इनका मन है, क्या इनका रिश्ता है, क्या इनका विश्वास है, बेस चेक किया। फिर मुझे कॉल आती लड़के की, फिर मैंने कुछ पॉइंट उसने किए, कुछ मैंने समझाई, ठीक है, या जो मैं सिखाता हूं वही उसने बताया उनको। उसके बाद वो संगति में आती है, ऑनलाइन वहां एलईडी से मीटिंग होती, वो देखी उसने। उसके बाद दूसरी बार आती है, तीसरी बार उसका बंदा नशा करना छोड़ देता है, जुआ खेलना बंद कर देता है, और उससे प्यार करने लग जाता है, और उसके साथ चर्च भी आने लग जाता है। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? यीशु में पहले, अब यीशु में फर्क क्या है? फर्क वहां अंडरस्टैंडिंग का है, फर्क वहां सही विश्वास का है, फर्क सही परमेश्वर के साथ चलने का है। यही आज क्रिश्चियनिटी को, परमेश्वर के लोगों को जरूरत है। अगर ये नहीं हुआ ना, तो आने वाला समय क्रिश्चियंस लोगों के लिए खतरनाक बन जाएगा। सच्ची, आपस में ये झगड़ेंगे, आपस में बड़ी चीजें खराब हो जाएंगी अगर ये चीजें राइटली लोगों के अंदर नहीं आई तो। क्योंकि वो शरीर से हम कर रहे हैं, आत्मा से नहीं। क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा आ गया ना, उसको किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है जिससे उसका भला होगा, जिसके पास पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा क्या है, कैसे है, कैसे वो काम करता है, क्या उसके साथ प्रैक्टिकल करना है, ये सब बातों को तुम लोगों ने सीखना है। क्योंकि आज जैसे दुनिया में ज्ञान है मनुष्यों का बनाया हुआ, आज बाइबल को क्यों हम समझ नहीं पा रहे? आप जानते हो, जब आप फिरौन के बारे में पढ़ोगे, मूसा के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पर आप जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने मूसा को चुना जब इजरायली बड़ी तकलीफ में थे, दुख में थे। और जानते वो तकलीफ में थे, दुख में थे, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर का लॉ ही ऐसा है, जब तक मनुष्य आगे नहीं आएगा विश्वास में, जब वो परमेश्वर से चाहेगा नहीं काम, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। अगर आप जुआ खेलते हो, आप नशा करते हो, आप गंदी चीजें करते हो, आप जब तक परमेश्वर के सामने अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए नहीं जाओगे, परमेश्वर के सामने नहीं रखोगे, वो तुम्हें नहीं निकालेगा। ये नियम है उसका। बोलो, ये नियम है खुदाबंद का। तुम्हें अपनी जिंदगी से हर बुरी चीज को दूर करने के लिए, अपने गंदे स्वभाव को, लड़ाई को, नशे को, गंदी बातों को, जो जो भी तुम्हारे जीवन में गलत है, अगर तुम चाहते हो वो मेरे से दूर हो जाए, तो तुम्हें परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं गए तो परमेश्वर नहीं तुम्हें हील करेगा, नहीं करेगा, ये उसका कानून है। लेकिन अब यहां पर ये बात तुम्हें सीखनी होगी। आप जानते हो, जब फिरौन राजा तशद्दुद कर रहा था, परमेश्वर के लोगों को बड़ा दुख दे रहा था, बाइबल में लिखा इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। जब दुहाई दी तो तब मूसा को चुना, और जब मूसा को चुना तो आप पढ़ना वहां पर क्या क्या लिखा है। जब 10 विपत्तियां आती है मिस्र के ऊपर, तो वो सारा सीन पढ़कर देखना आप, क्योंकि मैंने तो कई बार पढ़ा है, क्योंकि मैं तो बाइबल टीचर हूं, प्रभु का दास हूं, तो मुझे तो कंटिन्यू इसके वचनों में ही रहना है, और तुम्हें उन वचनों का सही एक्सप्लेन देना है, उसकी सच्चाई समझानी है, ताकि तुम विश्वास में अच्छे से चलो। क्या करो? तो अभी ये बात सीख लो। अभी वहां पर जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जब बड़े चमत्कार परमेश्वर करता है, पावर को प्रकट करता है, वो देश को हिला देता है। क्योंकि जब तक वो पावर देखेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो
एक देश है, एक राजा है, गवर्नमेंट है, बहुत तगड़ी मिलिट्री पावर उनके पास, फौज है ना, सिपाही है, तो कैसे वो जाने देंगे? तो पावर को देखकर ही तो वो छोड़ेंगे। तो बाइबल में लिखा कई बार वो राजा घुटनों पर आ जाता था और मूसा से माफी मांगता था, परमेश्वर से भी माफी मांगता था, और वो कहता था मैंने तुम्हारे यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, प्रार्थना करो वो मेरा पाप माफ करे, तुम भी मुझे माफ कर दो और अपनी प्रजा को ले जाओ, परमेश्वर की प्रजा को ले जाओ। और जैसे ही बाइबल में पढ़कर देखना ये कहता था, और लिखा परमेश्वर उसके मन को कठोर कर देता था। ऐसे पढ़कर देखना क्या कर देता था राजा के मन को, कि तूने मेरे लोगों को जाने, अजीब बात होगी, अजीब बात होगी ना ये, बोलो। हमारे लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जब बुद्धि खुलती है फिर पता लगता है। जब मेरी बुद्धि खुली थी ये वचन मुझे समझ आते हैं। कहते हैं मैं जब यूके में था तो मैं सुबह पढ़ रहा था उठकर वचन, तो मैं मरकस की बुक मुझे खुदा ने कहा पढ़, तो मैं वहां पर इन दिनों में जब मैं उस दिन मरकस पढ़ रहा था मैं हैरान हो गया, इतनी नई चीजें परमेश्वर मुझे समझा रहा था। ये स्पिरिट से होगा। तो तुम्हें अब से आने वाले जो दिन होंगे ना तुम्हारे लिए इस मिनिस्ट्री में जबरदस्त होंगे। जो कुछ तुम सीखोगे वो अद्भुत होगा, अद्भुत अद्भुत बातें, अद्भुत चीजें। तुम्हें मैं कभी नेगेटिव नहीं होने दूंगा। मैं अपने वचन से तुम्हें हमेशा परमेश्वर के साथ पॉजिटिव बनाऊंगा, उसका खास मन तुम्हारे ऊपर जाहिर करूंगा, जिसे तुम्हारा रिश्ता प्यार परमेश्वर के साथ गूढ़ा बना रहे, गूढ़ा गूढ़ा गूढ़ा। हालेलुया। क्योंकि वो प्यार तुम्हें मैं समझाऊंगा जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया है। तो यहां पर अब अजीब बात है कि बाइबल में कितनी 2-3 बार लिखा, कि कितनी बार 3-4-5 बार लिखा कि जैसे वो फिरौन कहता था ले जाओ अपने परमेश्वर के लोगों को, प्रजा को, तो परमेश्वर उसका मन क्या कर देता था। ऐसे नहीं तुम्हें लगता जैसे परमेश्वर गेम्स ही खेल रहा है? अरे जब वो माफी मांग रहा है, घुटने टेक रहा है, तो फिर क्यों उसका मन कठोर कर रहे हो परमेश्वर जी? क्यों ऐसा कर रहे हो? अब किसी को समझाओ तो हमारे लोगों ने मानना ही नहीं, उन्होंने कहा ऐसा करते ना। जब वो क्या कहते हैं, वो करते नहीं, क्या कहते हैं, मैं नहीं मानना, ये वो झगड़ा बहस, तो बहस मैं नहीं मानना, ऐसे करते ना लोग, इसको कहते हैं बहस। एक्चुअली पुराने नियम में जितना शैतान का काम था, वो एक ऐसी लैंग्वेज में परमेश्वर ने रखा कि शैतान का काम को भी परमेश्वर अपने ऊपर लेकर बात कर रहा है। अब क्यों पुराने नियम में ऐसा परमेश्वर कर रहा है, जितना मेरे पास ज्ञान है उससे तुम्हें समझा सकता हूं। क्योंकि पुराने नियम में तुम्हें शैतान थोड़ा सा समझ आएगा। क्या समझ आएगा? 3-4 जगह पर नाम आता है शैतान का, सिर्फ 3-4 जगह पर पूरे पुराने नियम में। 5000 साल का रिकॉर्ड है, कहीं भी कोई भी शिक्षा नबियों को परमेश्वर ने नहीं दी शैतान के बारे में। कोई भी शिक्षा शैतान के बारे में, दुष्टात्मा के बारे, कोई भी पुराने नियम में शिक्षा नहीं। दुष्ट आत्मा क्या है, वो क्या करती, कोई भी शिक्षा नहीं। लेकिन जब तुम नए नियम में आओगे तो सारा कुछ प्रकट कर दिया परमेश्वर। नए नियम में शैतान क्या है, उसकी सेना क्या है, उसके काम क्या है, सब कुछ बता दिया। पुराने नियम में क्यों नहीं बताया? वो 5000 साल का रिकॉर्ड है, जबकि सबसे ज्यादा तेज काम शैतान पुराने नियम में कर रहा था। नए नियम में तो आ गया उसका काम को बंद करने वाला कौन? यीशु, उसके सिर को कुचलने के लिए। लेकिन वहां पर नहीं लिखा, ताकि ये बात सीखो, क्योंकि वो पहले संसार करप्ट था, श्रापित था। अब परमेश्वर उसके बारे में समझ नहीं रखना चाहता था उनके बारे में, ताकि वो तो शायद उसको ही पूजा करते। याद रखना, ये एक नियम था परमेश्वर का, उसके बारे में ना बताने का, ताकि उनका भला हो। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए दुनिया को भी नहीं पता। इसीलिए दुनिया भी क्या कर रही है, जो दुनिया का मालिक क्या है वो तो पता नहीं उनको, लेकिन जिसको भी समझती है उसके बारे में ये ज्ञान है कि जो कुछ करता है वही करता है, बुरा भी करता है, गलत भी करता है। अब सोचने वाली बात है, जब बलात्कार करता है कोई छोटी सी बच्ची से, तो फिर परमेश्वर ही करवाता है ना दुनिया के हिसाब से। तो ये मूर्खताई का ज्ञान है आगे पीछे, जिससे लोगों को कुछ समझ नहीं। तो इसीलिए हमें अपने फेथ को, बाइबल को, वचनों को, हमारे अंदर कभी भी फेथ गलत नहीं चाहिए, मन गलत नहीं चाहिए, सही समझ चाहिए, सही फेथ चाहिए, सही रिश्ता चाहिए, सही प्रार्थना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? जब हमारी प्रार्थना सही होगी, हमारे शब्द अंगीकार के सही होंगे, हमारा विश्वास सही होगा, ये तब होगा जब आप परमेश्वर को अच्छे से समझोगे। आप जानते हो यीशु मसीह ने कहा, इलोए इलोए लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब हमारे लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर ने उसके ऊपर सारा पाप लद दिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रख दिया।
रख दिया या उसके ऊपर डाल दिए सारे पाप, सारे संसार के। तो पाप के कारण परमेश्वर ने कुछ समय यीशु से मुंह क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेन नहीं, बोलो हमें समझना होगा वचनों को। जब हमारे पास सही परमेश्वर के साथ विश्वास मन है तो हम फिर काम भी पूरे देखेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। तो अभी यहां पर इलोया इलोया लमा सबक्तानी की जो ट्रांसलेशन है वो गलत हुई है। इसके लिए यीशु मसीह के बाकी स्टेटमेंट को भी तुम्हें चेक करना होगा। यीशु मसीह अपने और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता उसके बारे में उसने जो बताया है उसको इस वचन से मैच करना होगा हमें, क्योंकि हम कभी भी एक वचन को सीधा अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हम दूसरे वचनों को भी साथ में मिलकर समझ ना ले। तो यीशु मसीह ने तो ऐसे भी कहा ना, पिता मेरे बीच और मैं पिता के बीच में हूं। वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूं। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। कितनों को बात समझ आ रही? एक वचन है यीशु का 16:32 यूहन्ना, वहां पर यीशु ने कहा अपने चेलों को, वो समय आएगा जब तुम सब मुझे क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, लेकिन मेरा पिता मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम सब मुझे छोड़ दोगे लेकिन वो मुझे, तो आप कैसे कह सकते हो वहां पर कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? कैसे कहेगा यीशु, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया? एक्चुअली वो वचन की जो ट्रांसलेशन है वो गलत होगी। ये ट्रांसलेशन का विषय बाइबल में बहुत जगह अंडरस्टैंड करने वाला है। जानते हैं यीशु मसीह ने कौन से शब्द यूज किए थे? ऐसे कहा था यीशु ने, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे इसी उद्देश्य के लिए रखा था, आज वो उद्देश्य पूरा हुआ। यीशु मसीह की वो वर्डिंग थी, आज सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ। जो काम तूने मुझे दिया, जो उद्देश्य से तूने मुझे रखा था, वो उद्देश्य क्या हुआ है, पूरा हुआ है। अब इस वचन से हमारा विश्वास क्या बन गया, सही बन गया। इस वचन से हमारा रिश्ता भी क्या बन गया। कई लोग कहते हैं यीशु ने छड़ देता है परमेश्वर ने आपा गया हट हो गया कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं हम लोग, कुछ भी गलत विश्वास कर रहे हैं। इसलिए हमारा विश्वास सही होना क्या है, बड़ा जरूरी है। हमें वचनों की समझ होनी भी क्या है, जरूरी है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने तुम्हें कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं, मैं उसकी संतान हूं, अब उसने मुझे चुना है, मैं अब परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं, हालात कैसा भी क्यों ना हो, डरो मत, तुम बाहर आ जाओगे हालात से और बरकत पाओगे, तुम आगे जाओगे, आशीष पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए हमारा वचन का अंडरस्टैंड करना भी क्या है, सही से बड़ा जरूरी है। और आप लोग, यीशु मसीह ने जब सब कुछ पूरा कर दिया है तो वो सारे संसार के लिए, तुम यहां आए तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी कैसा भी रोग क्यों नहीं, कैसी भी बीमारी क्यों नहीं है। आज मैं गवाही रिकॉर्ड करूंगा जबरदस्त, और सुबह अपलोड करूंगा 8 बजे। तुम्हें वो गवाही रिकॉर्ड करके क्यों डालना है, तुम्हें मुझे दिखाना है उसकी जीवित पावर को, कि वो मौत जो आनी है लोगों को, मर जाना है 100%। डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पा रहे। हमने प्रेयर की और साथ में गाइड किया, ये दो बातें, अकेली प्रेयर नहीं, साथ में सही गाइडेंस। जब उन्हें सही क्योंकि वो भी आगे पीछे थे, यीशु में कभी थोड़ा बहुत चले थे, फिर आगे पीछे थे क्योंकि समझ नहीं आया। अब सोचो उसको परमेश्वर ने मौत से निकाल दिया है। आज मैं रिकॉर्ड करूंगा, समय तुम्हें वो गवाही दूंगा 8 बजे। उससे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा रिश्ता बढ़ेगा, तुम्हारा मन और स्ट्रांग होगा खुदा के साथ, के वो जीवित खुदा कितना बड़ा है, वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना महान है। आप जानते हो जब आप शरीर में होंगे कभी भी परमेश्वर के साथ कुछ सही नहीं करोगे आप। शरीर तो समझ लो हमारे लिए मौत है, मौत। और प्रभु ने भी कहा है वो मौत है। शारीरिक मनसा क्या है, मौत है। इसमें बड़ी सारी बातें, इसमें याद रखो मटीरियलिस्ट चीजों पर भी फेथ करना सेम, शरीर पर शरीर ही है, वो भी शरीर में हम। जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, आत्मा के द्वारा सब कुछ होना है। बाइबल में लिखा ना बल से, ना बुद्धि से, ना शक्ति से इंसान की, सब कुछ किससे होगा, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब तुम्हारे पास आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो तुम जबरदस्त बरकत पाओगे, तुम जबरदस्त आगे बढ़ जाओगे। आप जानते हो पवित्र आत्मा का दान क्यों है हमारे लिए? वो इसलिए है, ये फिर से बंद हो गया। अरे ये बार बार बंद करते हो, टॉपिक समझ नहीं आएगा लोगों को।
पूछो कट मार रहा है क्यों? अरे तुम जो तुम्हें पीसी खराब करता है फिर क्यों यूज करते वो लोग? इधर ध्यान दो आप लोग। मैसेज जो होता है ना वो कंटिन्यू उनके दिमाग में बैठना चाहिए। जब ऑनलाइन जो होंगे वो लोग फिर उनको बाद में जो देखेंगे महान पुरुष पुरुषियां इस टाइम नहीं देखेंगे, तो वो बाद में समझ नहीं पाएंगे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि कट जाएगा ना बीच में शब्द। ये बड़ा ध्यान रखने वाला विषय हमारे लिए, क्योंकि ये कीमती है जिंदगी के लिए। इसी से लोगों को जिंदगी आनी है, क्योंकि ये कीमती वचन है आपके लिए। हालेलुया। तो अभी वो खुदा जो तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है जीवन देने के लिए, वो तुम्हें कोई हालात नहीं देता, ना ही तुम्हारे लिए कोई उसकी ओर से हालात है। हालात आते हैं शैतान से, संसार से, हमारे आगे पीछे रहने से, अच्छे से परमेश्वर के साथ रिश्ता ना होने से, अच्छे से समझ ना होने से। परमेश्वर के साथ अच्छे से समझ ना होना ये बड़ा खराब विषय है, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। आमीन। तो मेरा फेथ है कल की गवाही तुम्हें जबरदस्त बरकत देगी। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बैठ चुका है। रेडी हो जाओ। इस बार जो हमारा जलंधर क्रूसेड है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, इसका मतलब नवंबर में भी कोई होगा बड़ा क्रूसेड, इसीलिए मुंह से निकल रहा है? एक बड़ी जबरदस्त गवाही है, राजस्थान से बनी है। टीम ने मुझे बताया, मैं गवाही सुन के हिल गया। मैं कहा वाह परमेश्वर, तू इतना ताकतवर है, तू इतना महान है, इतने बड़े काम करता है तू। थोड़े दिनों में वो गवाही भी आपको शायद 2-4-5 दिन में देंगे, वो वाली गवाही भी। तो इसलिए रेडी रहो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में, चलने में। ध्यान ध्यान ध्यान। कभी आपने शरीर, क्योंकि जब आप शरीर में होंगे आप अच्छी चीजें कर ही नहीं पाओगे। आपको मैं समझाऊंगा, मेरे ले हैंड तक खड़े रहो यहां पर। आप शरीर में होंगे आप नहीं खड़े होंगे, आप फटाफट भागोगे, आपको मुश्किल रहेगी, शरीर में कुछ ठीक नहीं कर पाओगे आप। शरीर चीज ही ऐसा है, इसीलिए आत्मा से चलना है। आत्मा के द्वारा चलने के लिए अंगीकार करो। धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा हम में काम कर रहा है, काम कर रहा है हमारे अंदर, बहुत अच्छे से कर रहा है। हम अब शरीर में नहीं, हम आत्मा में आ चुके हैं। तेरे आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, तेरे आत्मा में चला चुका है, अच्छे से चला चुका है। आज जितना प्रैक्टिकल करोगे आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ, उतना अच्छे से चलोगे। तब पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में काम करेगा, तब तुम शरीर में नहीं रहोगे, फिर तुम आत्मा में आ जाओगे। फिर तुम्हें भूख नहीं लगेगी, फिर तुम्हारा मन परमेश्वर से हटेगा नहीं, तुम्हारा मन पीछे नहीं जाएगा, बाहर जाने को मन नहीं करेगा, तुम सुनते रहोगे, क्योंकि अब तुम आत्मा में आ चुके। जब तुम आत्मा में आ जाओगे ना, जिंदगी जीने का असली मजा तब आएगा। हालेलुया। तो जलंधर की क्रूसेड के लिए रेडी रहना। कोई भी बंदा उसको मिस मत करना। वहां जाना है, लोगों को लेकर जाना है, अपने गांव से नए नए लोगों को इनविटेशन देना है, उनको बोलना क्या होने वाला है, इतनी पावर। क्योंकि हम लोग, मैं कल में आया था ना सुबह, हाँ, एक तो मैं टाइम भूल जाता हूं क्योंकि बिजी इतना प्रभु में रहते हैं, समझते हो। तो कल मैं जब सुबह में आया तो मैं इधर आ गया था अपनी प्रेयर के लिए। मैं कुछ घंटे इधर प्रेयर करके गया, जबकि मैं थका हुआ था थोड़ा, मेरी बॉडी फील कर रही थी, हमारी टीम में थक गया था थोड़ा सा, क्योंकि सफर और रात सोया भी नहीं ना, मैं बैठा रहा। मैंने सोचा सो गया मेरी फ्लाइट ना निकल जाए। आप समझते कि नहीं समझते हो? तो मैं जागता रहा, कुछ प्रेयर करता रहा। तो उसके बाद मैं यहाँ अपनी प्रेयर करके गया हूँ। कल को तो हमारी प्रेयर जो शुरू होगी उस क्रूसेड के लिए, वो रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगी प्रार्थना। ऐसी प्रेयर में हम जाने वाले, जबरदस्त प्रेयर में, ताकि उस दिन खुदा एक जबरदस्त रीति से इस्तेमाल करे। मैं सारे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स को भी इनवाइट करता हूं, ताकि ये सब लोग क्या करें, ये भी ये काम करें, खुद भी आए, लोगों को भी लेकर आए। जितना ये खुदा के लिए करेंगे ना, उतना इनको बरकत मिलेगी। जितना ये बुद्धि लगाएंगे, कुछ ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, ऐसा सोचते हैं ना कई लोग, तो फिर और होगा, खराब होगा, समझते हो। जितना खरे मन से चलोगे। मुझे किसी ने कहा इधर ब्रांच खुल रही, मैं कहाँ खुल रही, इधर खुल रही। तो मैंने कहा मेरे सामने खोल दो, उनको बोलो जाकर, मुझे थोड़ी डर है, मुझे तो खुदा का काम करना है। किसका काम करना है? मेरे सामने कोई खोल दो, मैं अपना काम कर रहा हूं, उन्होंने अपना करना है। मुझे किसी का भय डर नहीं, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं और परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? हम जलंधर में पास